हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में वेलकम है। आज मैं आप एक बायोडाटा बनाने सिखाने जा रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से जो आपकी स्क्रीन के सामने है। वैसे इसके बायोडाटा की मैंने पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन कई वीडियोज़ में कई स्टेप्स में है। आज मैं पूरी फुल वीडियो बायोडाटा की बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ बारीकियाँ भी हैं और कुछ ख़ास ट्रिक्स भी हैं, जिससे आप एक बायोडाटा के टाइम में आप बहुत सारे बायोडाटा बना सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आप कीजिए कि कंट्रोल N कीजिए और कंट्रोल N करके एक नया पन्ना ले लीजिए। नया पन्ना लेने के बाद सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि आपको पेज लेआउट में जाना है, जो कि होम के बाद ऑप्शन आता है। ये बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पेज लेआउट में जाइए। इसमें यहाँ आप जाइए। सबसे पहला काम ओरिएंटेशन, पेपर को ओरिएंटेशन करिए, पोर्ट्रेट करिए, ठीक है। और यहाँ से एक साइज़ है नाम का ऑप्शन है, इस साइज़ में जाइए। यहाँ से A4 साइज़ का पन्ना ले लीजिए और उसके बगल में आपको ये कॉलम मिलेगा। कॉलम में 1 कॉलम लीजिए, वैसे ये रहता है ऑलरेडी, तो 1 कॉलम ले लीजिए अगर ना हो तो। और मार्जिन में जाकर आप यहाँ से नॉर्मल मार्जिन ले लीजिए, जो कि 1 इंच चारों तरफ से मार्जिन छोड़ी जाती है, 1 इंच ले लीजिए। आप वैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी मार्जिन आप चुन सकते हैं। चुनने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से आप फिर व्यू में जाइए। व्यू में लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट लेआउट, है ना। तो अगर ये लगा रहता है, अगर ये ना लगा हो तो आप इस पर लगा लें। और उसके बाद आप ध्यान रहे कि व्यू में ही यहाँ अगर 1 पेज है तो ये पन्ना कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 पेज है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप पेज विड्थ कर लीजिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप होम में वापस आइए। यहाँ होम में आप वापस आइए। होम पे आने के बाद यहाँ से बोल्ड, अंडरलाइन और सेंटर कर लीजिए। और इंग्लिश में बायोडाटा, चूंकि इंग्लिश में बनाना है इसलिए आप साइज को 14 कर लीजिए। और इतना करने के बाद आप लिखिए बायोडाटा। और बायोडाटा लिखने के बाद आप इंटर करके आप यहाँ से लेफ्ट करिए। लेफ्ट करने के बाद आप अंडरलाइन यहाँ से हटा लीजिए। कंट्रोल U से शॉर्टकट से भी हटा सकते हैं आप। और फिर लिखिए नेम लिखने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ से ध्यान रहे कि इस कॉर्नर पे, ये होम के इस पेस्ट ऑप्शन के नीचे ये आपको एक L जैसा निशान बना मिलेगा। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये L जैसा ये निशान आपको जो दिख रहा है, ये ध्यान दीजिए कि ये बना हुआ हो अगर, तो इसको आप यहाँ पे लाकर क्लिक कर दीजिए। इस बायोडाटा के इस पोर्शन पे क्लिक कीजिए। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको कुछ दिखाना है मुझे। जैसे अभी अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया तो आपको यहाँ से टैब दबाकर बार बार यहाँ तक 3-4 बार टैब दबाना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपका कर्सर आएगा। तो आप चाहते हैं एक बार में कर्सर वो यहाँ पे आ जाए, तो इस L के रहते हुए यहाँ पर L के रहते हुए इस यहाँ पर एरो लाकर अपना माउस कर्सर को लाकर यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिए। ध्यान रहे यहाँ L पर आपको क्लिक नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर लाकर आपको L देखना है कि नहीं, बस अगर L है तो वहाँ क्लिक किए बगैर आप इस बायोडाटा के D के ऊपर या आसपास जैसी आपकी ज़रूरत हो उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद होगा क्या, आप देखिए। अब यहाँ पे कर्सर अभी आपका नेम के E के आगे है। मैं टैब पहले दबा रहा था तो कई बार में वहाँ तक पहुँचा था D के पास। अभी एक बार में कर्सर आपका सीधे D के नीचे आ गया। आप कोलन बनाइए। कोलन बनाने के बाद फिर मैं एक L यहाँ पे और लगा दे रहा हूँ 4 के आसपास। अब दूसरा टैब मैं दबाऊंगा तो जहाँ दूसरा L मैंने सेट किया है, यानी लेफ्ट टैब कहलाता है ये, वहाँ पर ये कर्सर पहुँच जाएगा। उसके बाद आप अपना नेम लिखिए। नेम लिखने के बाद आप इंटर करिए और फिर से एक बार कैप्स लॉक और बोल्ड कर लीजिए। मैं कैप्स लॉक करके लिख रहा हूँ। फादर्स नेम मैंने लिख लिया है और टैब में बटन दबा रहा हूँ तो सीधे कर्सर यहाँ आ जा रहा है। और यहाँ पे मैं फिर कोलन बना रहा हूँ, मैं फिर टैब दबा रहा हूँ तो सीधे कर्सर नेम के नीचे आ गया, आमिर के नीचे। अब यहाँ पे मुझे बोल्ड हटाना है कंट्रोल U से और कंट्रोल B से और कैप्स लॉक, कीबोर्ड से कैप्स लॉक भी हटाना है। और फिर मैं लिख रहा हूँ फादर नेम मिस्टर टी एच सिद्दीकी। अब इसके बाद आपको क्या करना है आगे के लिए मैं करके टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख ली है और एड्रेस लिख रहा हूँ। एड्रेस में टैब दबा रहा हूँ। टैब दबाते ही कर्सर यहाँ आ गया। फिर मैंने कोलन बनाया, फिर टैब दबाया, फिर यहाँ पे मैं बोल्ड हटा रहा हूँ, कैप्स लॉक भी हटा रहा हूँ और लिख रहा हूँ माली टोला गांधी नगर
अब बस्ती चूंकि इधर नहीं हटेगा तो मुझे इंटर करके और टैब दबाना है। तो देखिए टैब दबाते ही कर्सर सीधे यहाँ आ गया, फिर मुझे टैब दबाना है, कर्सर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैंने बस्ती यूपी इंडिया लिख लिया। अक्सर क्या करते हैं, नगर के बगल में लोग बस्ती यूपी इंडिया लिखते हैं और वो फिर क्या होता है, ये कभी इधर आता है कभी इधर खिसकाते हैं। तो ऐसा ना करें, जो वर्ड ना हटे उसको आप बैक स्पेस से मिटा दें और इंटर करके टैब से इधर नीचे आके लिखें, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। अब इसके बाद मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो चूंकि मेरे पास पहले से बना हुआ बायोडाटा है, मैं इस बायोडाटा का यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ से इसके बाद आपको ये बनाना है, ये जो कॉलम है आपका, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आप इंसर्ट में जाइए होम के बगल में और यहाँ टेबल में जाकर 3 कॉलम्स तक मूव कीजिए और नीचे 4 रोज तक, या आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और फिर ये आपके टेबल्स बन जाएंगे। इन टेबल में देखिए यहाँ पर आपका बोल्ड में लिखा हुआ है ना, तो इस पूरे और सारे में सारे के सारे क्या है, सेंटर में लिखा हुआ। तो मैं सारे को सेलेक्ट करना है आपको और होम में जाकर आपको यहाँ से सेंटर करना है और बोल्ड कर लेना है। और फिर क्या करना है, इतने में देखिए यहाँ पे बोल्ड नहीं लिखा है, ये इतना एरिया बोल्ड में नहीं है, तो इतना एरिया मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ और बोल्ड यहाँ से हटा ले रहा हूँ, ठीक है। अब इतने एरिया में बोल्ड करना है, ठीक है। सेंटर कर दिया और बोल्ड कर दिया। अब जो चीज़ें आप लिखेंगे वो सारा का सारा बोल्ड लिखेगा। मैं लिख के कुछ दिखा रहा हूँ आपको। एग्ज़ाम, कैप्स लॉक करके लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम, फिर टैब करना है, टैब करके आपको जाना है यहाँ से बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ईयर, फिर टैब से आपको दूसरी तरफ आना। अक्सर करके यहाँ पे लोग इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैंने बोल्ड नहीं लिखा था इसलिए यहाँ बोल्ड नहीं लिख रहा है, मैंने बोल्ड हटा दिया। तो हाई स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा डाटा आप पूरा कर लीजिए टैब करके। मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। फिर इस तरीके से आपका लास्ट टेबल तक जब पूरा हो जाए तो यहाँ से इस सेल से आपको ना इंटर करना है ना ही टैब करना है, आपको माउस से बाहर क्लिक कर देना है। बाहर क्लिक करके ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिखना है, क्वालिफिकेशन लिखना है, फिर यहाँ से आपको टैब करना है, टैब करके यहाँ जाना है, फिर ये सारी चीज़ें इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अब मेन चीज़ थी आपकी ये बायोडाटा बनाना, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको बायोडाटा बनाना है लेकिन ये चीज़ आपको बार बार बनानी पड़ रही है, बार बार बनाना है, तो इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपको इसमें सारी चीज़ें यही चीज़ें इतनी लिखनी रहती है आपको, बार बार ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। ये हर आदमी का अलग अलग होता है। तो अब ये इतना पोर्शन ये हर आदमी का अलग होगा, जिसके बारे में भी आप बना रहे हैं, और ये पोर्शन अलग, इतना पोर्शन आपका हर आदमी का अलग होगा। और आप चाहते हैं कि ये बायोडाटा का इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन ये इतना पोर्शन आपको बनाया मिल जाया करे, और यहाँ से ये इतना पोर्शन आपको ये बनाया मिल जाया करे। तो इसको कैसे आखिर आप करेंगे, इसको करने के लिए आपको ये इतना पोर्शन ये बनाया आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको करना ये है कि इसको क्विक पार्ट में सेव कर दें, जिसके बारे में क्विक पार्ट क्या होता है और इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और लोगों में सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, ना कि हो तो कर लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये मैं घर पर भी सेंटर चलाता हूँ इस पते पर, मानीटोला गांधीनगर बस्ती पर। तो अगर आप मुझसे डायरेक्टली कंप्यूटर क्लासेस करना चाहते हैं इस पते के अगर आसपास आप कहीं ये हैं अगर, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी आकर क्लास ले सकते हैं। और उसके अलावा आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।